हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस को एडवर्ब क्लॉज की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करना। तो यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसे भी टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो आइए बात करते हैं कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज की सहायता से कैसे परिवर्तित करते हैं। तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को एक एक करके देखते हैं कि क्या रूल्स होते हैं। तो पहले रूल की बात करते हैं। तो पहला रूल में हम अगर ले लेते हैं कि अगर टू एडवर्ब वाला आ जाता है और एक इन्फिनेटिव टू आता है, तो अगर ये दोनों टू आते हैं सिंपल सेंटेंस में, इसको जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज की सहायता से परिवर्तित करते हैं तो क्या होता है। तो इस टू को कर देते हैं शो में और इस टू को परिवर्तित कर देते हैं दैट में। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में हुआ। उसके बाद जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज में जब आएंगे तो उसमें लिखेंगे सबसे पहले जो सब्जेक्ट होगा। अब उसके बाद हम कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, इन दोनों में से कोई एक प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर कोई अगर ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड जो भी होता है हम उसको लिख देते हैं। अब ये देखना है कि कब हम कैन नॉट प्रयोग करते हैं और कब कुड नॉट का यूज करते हैं, इन दोनों को देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिख दिया गया कि ही इज टू ओल्ड टू वॉक प्रॉपरली। ये हुआ हमारा सिंपल सेंटेंस। इसको बदलना है हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो हमको जब हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ जो जैसे है इसको ऐसे लिख देते हैं। सब्जेक्ट हो गया प्रिंसिपल क्लॉज में, इज उतार दिए। इस टू को परिवर्तित करना है शो में, तो यहाँ हो जाएगा शो। बीच में जो यह खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे जो यह एडजेक्टिव है, यह एडजेक्टिव जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा। फिर यह इन्फिनेटिव आ गया, तो इस इन्फिनेटिव को बदलना है दैट में, तो इसकी जगह पे हम दैट लिख देंगे। ये हमारा हुआ प्रिंसिपल क्लॉज। उसके बाद आते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जैसे आते हैं तो उसमें होता है सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे। तो जो पहला क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज का ही सब्जेक्ट उठ करके यहाँ जाएगा, क्योंकि यही बूढ़ा है और यही ठीक से चल नहीं सकता है, तो इसी को हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही। अब यहाँ दे रहा है कि या तो कैन नॉट या तो कुड नॉट का प्रयोग करना है। तो कैन नॉट कुड नॉट निर्भर करता है इस दैट से आने वाले पहला जो क्लॉज है, उस क्लॉज को देखेंगे किस टेंस में है। अगर प्रेजेंट में है तब तो कैन नॉट, अगर ये पास्ट में होगा तो कुड नॉट। तो प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है इसलिए हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट या कांट दोनों कुछ भी लगा सकते हैं। तो कैन नॉट और कुड नॉट में से एक हो गया। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो जैसे जो दिया हुआ है टू के बाद इस कैन नॉट के बाद जो भी बचा हुआ है वैसे उतार देंगे। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया और उसके साथ प्रॉपरली आया हुआ है उसको लिख देंगे। ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हो गया यू वर टू टायर्ड टू वर्क एनी मोर। अगर इसको हम ले लेते हैं सिंपल सेंटेंस में, अगर इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं तो देखते हैं ये हो जाएगा यू वर, इस टू को बदल देना है शो में, शो हो गया। टायर्ड जैसे है वैसे उतार दिया जाएगा। इस टू को परिवर्तित करना है दैट में, यानी इन्फिनेटिव वाले टू को दैट में। फिर सब्जेक्ट लाना है, तो सब्जेक्ट इसी सब्जेक्ट को उठा करके यहाँ लाएंगे, तो ये हो गया यू।
उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट में से लगाना है, तो जो पहला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को देखेंगे प्रेजेंट में है या पास्ट में है। तो अब ये पास्ट में दिखाई दे रहा है, तो पास्ट में होने पर हम यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कुड नॉट। उसके बाद वर्ब से, क्योंकि टू समाप्त हो गया है, दैट से इसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पश्चात कैन नॉट कुड नॉट, उसके बाद जो भी वर्ब और उसके बाद जितने भी शब्द बचते हैं, वर्ड बचते हैं, उसको हम जैसे है वैसे लिख देते हैं। तो वर्क एनी मोर जैसे है वैसे उतार देंगे वर्क, उसके बाद हो जाता है एनी मोर। तो ये आसानी से हमने इसको सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर दिया। फिर अगला रूल देखते हैं। तो अगले रूल में भी इसी प्रकार का कुछ परिवर्तन होता है। रूल देखते हैं। तो दूसरा रूल है कि अगर टू आता हो और टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता हो, तो उस जगह पे जब हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं, तो इस टू को हम सो दैट में परिवर्तित कर देते हैं, इस टू को सो दैट में। उसके पश्चात हम सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग करते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में वही एक सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के पश्चात यह ध्यान देना है सो दैट के पश्चात मे या माइट का प्रयोग होता है, मे या माइट। उसके बाद फिर हमारा जितना भी यह सेंटेंस होगा, इसका प्रयोग करने के पश्चात यह वर्ब से जितना भी सेंटेंस होगा जैसे होगा हम उसको लिख देंगे, जो भी सेंटेंस में बचता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि कब हम मे का प्रयोग करेंगे और कब माइट का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हो गया वी वेंट टू आगरा टू विजिट द ताज, ये हुआ, यानी टू और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ आया हुआ है। इसको हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गया वी वेंट टू आगरा, ये जैसे वैसे लिख दिया गया। इस टू को परिवर्तित कर देना है सो दैट में, तो यहाँ हो गया सो दैट। उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट अब इसके बाद दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये जो सब्जेक्ट अब यहाँ लगना है, तो ये हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट है यही उठ करके सब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वी। अब इसके बाद में या माइट में से दोनों में से कोई एक लगाना है, तो क्या लगेगा। तो यह निर्भर करता है कि जो पहला जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वह किस टेंस में है। अगर प्रेजेंट में होगा तब तो मे का प्रयोग होगा, अगर ये पास्ट में होगा तब माइट का प्रयोग करते हैं। तो ये पास्ट में दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे माइट का प्रयोग किया जाएगा। अब माइट के बाद जो वर्ब है उसके पश्चात यानी विजिट से जितना भी सेंटेंस में शेष वर्ड्स बचे हुए हैं उन सबको हम लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा विजिट द ताज, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित हो गया। यानी वी वेंट टू आगरा टू विजिट द ताज, तो इसको कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित हुआ तो हुआ वी वेंट टू आगरा सो दैट वी माइट विजिट द ताज। एक और सेंटेंस देखते हैं। वी इट टू लिव, वी इट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हमको इसको परिवर्तित करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो फिर वही होगा वी इट। अब यहाँ इट तक लिख दिया गया। अब जैसे ही टू और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, टू और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो इस टू को परिवर्तित कर देना है सो दैट में। सो दैट के बाद पुनः सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहीं से उठ करके यानी जो प्रिंसिपल क्लॉज में है उसी को लेकर के आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा वी। फिर यहाँ मे या माइट में से लगाना है, तो यह डिपेंड करता है पहले आने वाले टेंस पर। तो अगर प्रेजेंट है तो मे, पास्ट है तो माइट, तो ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए यहाँ पे मे का प्रयोग कर देंगे वी में।
उसके बाद दिया है कि मे माइट के बाद वर्ब और जितने भी जो भी वर्ड बचे रहेंगे लिख देंगे। केवल यहाँ पे लिव बचा हुआ है तो यहाँ लिव लिख दिया जाएगा। ये हो गया। वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो इस प्रकार यह दूसरा रूल हुआ। आइए अब तीसरे रूल को देखते हैं। तो तीसरा रूल अगर हो सकता है कि अगर कोई प्रीपोजिशन आता हो, प्रीपोजिशन आता हो और उसके पश्चात यानी कोई जिरंड यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ हो, तो अगर प्रीपोजिशन और उसके पश्चात कोई जिरंड आ जाता है या वर्ब फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एज, सून, एज का प्रयोग करते हैं। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और वर्ब सेकेंड फॉर्म लिख देते हैं। ये इसका रूल हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं कि ऑन सीइंग द लायन he began to run। On seeing the lion he began to run। तो अगर हमको इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करना है तो ऑन यानी प्रीपोजिशन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो इसको हम परिवर्तित कर देंगे एज सून एज में, एज सून एज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। तो अब यह जो सब्जेक्ट है यहाँ पे नहीं, अभी प्रिंसिपल क्लॉज ये है, तो इसी प्रिंसिपल क्लॉज का जो सब्जेक्ट है यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ही। अब यहाँ जो वर्ब है वह फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो यह जो सीइंग है, जो यह वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा है, तो यह वर्ब है, इसी का सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सा। तो एज सुन एज ही सा, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं द लायन। और दूसरा जो सेंटेंस है प्रिंसिपल क्लॉज जैसे है वैसे हम उसको उतार देंगे। अब यहाँ हो जाएगा ही began to run। एक और सेंटेंस देखते हैं। ऑन hearing the noise he woke up। ये हुआ ऑन हियरिंग द नॉइज ही वोक अप। अगर इसे हम परिवर्तित करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो पुनः यहाँ पे ऑन यानी प्रीपोजिशन और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो तुरंत यहाँ पे एज सून एज, फिर हमको सब्जेक्ट लगाना है तो प्रिंसिपल क्लास का जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ही। अब यहाँ जो हियरिंग है इसी हियरिंग को वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यानी वर्ब सेकेंड फॉर्म में परिवर्तित करना है, तो ये हो जाएगा हियर्ड। एज सुन एज ही हियर्ड, उसके बाद जो नॉइज है उसको जैसे है वैसे लिख देंगे। उसके पश्चात जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है जैसे है वैसे उतार देंगे, ही वोक अप। तो ये हुआ तीसरा रूल। तो अब चौथे रूल को देखते हैं। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल में अगर आ जाता है ओइंग टू या ड्यू टू या ऑन अकाउंट
ऑफ, ओइंग टू, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, अगर ये आ जाता है तो इसको हम परिवर्तित कर देते हैं बिकॉज में, यानी ओइंग टू, ड्यू टू और ऑन अकाउंट ऑफ, अगर ये आता है सिंपल सेंटेंस में तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे तो हम उसको बिकॉज में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं तो हो सकता है ड्यू टू हिज इलनेस he did not go to school। ये हुआ, तो ये हमारा हुआ प्रिंसिपल क्लास। यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लास पहले है, तो हम ये क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल क्लास है इसको उठा करके पहले ला देंगे, तो ये हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसे है वैसे उतर जाएगा प्रिंसिपल क्लास। तो ये हो जाएगा he did not go to school। अब इस ड्यू टू को, यानी जो यह ड्यू टू आया है, इसको हम बिकॉज में परिवर्तित कर देंगे। ये हो गया बिकॉज, यानी ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज। अब ये ड्यू टू को हमने बिकॉज में परिवर्तित किया। अब यहाँ जो हिज है यह ही के ही अनुसार आया है, तो इसको हम सब्जेक्ट में, यानी जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है इसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ हो गया ही। अब यह जो इलनेस है इसको हम बना देंगे एडजेक्टिव, तो यह हो जाएगा इल। अब यहाँ है कि जैसे ही सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है कि एक सब्जेक्ट के पास पश्चात कोई ना कोई वर्ब होता है, तो अगर यहाँ एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव और सब्जेक्ट के बीच में बी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो बी फॉर्म में होता है इज एम आर वाज वर। तो यह डिपेंड करेगा कि यहाँ पे इज एम आर या वाज वर में से क्या लगेगा, तो यह डिपेंड करेगा इसके पहले आने वाले सेंटेंस पे। तो यह पास्ट में है तो इसलिए यहाँ वाज वर में से कोई लगेगा, तो यहाँ ही सिंगुलर नंबर है तो इसलिए यहाँ पे वाज लग जाएगा। ये हो गया, यानी ड्यू टू हिज इलनेस ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो कॉम्प्लेक्स हुआ ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हो सकता है ओइंग टू हिज पॉवर्टी ही कुड नॉट बाय एनी बुक। ये हुआ। अगर इसको हम परिवर्तित करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो बिल्कुल यही रूल है कि जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसको हम पहले लाएंगे जो प्रिंसिपल क्लॉज है। तो यहाँ हो जाएगा ही कुड नॉट बाय एनी बुक। अब इस ओइंग टू को हमको परिवर्तित कर देना है बिकॉज में। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट के लिए यही, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो जो यह पॉजेसिव केस है, यह पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है ही के लिए, तो यही ही वाला यानी हिज सब्जेक्टिव केस में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ही। अब पुनः देखेंगे जो पहला सेंटेंस है, यह पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है, तो प्रेजेंट में है तो इसके अनुसार यहाँ सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात आने वाला जो यहाँ पे पॉवर्टी यानी जो नाउन है इसको एडजेक्टिव में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा पुअर, और इस पुअर और ही के बीच में यहाँ इस सेंटेंस के यानी से टेंस के अनुसार यहाँ सहायक क्रिया बी फॉर्म लगना है। तो यहाँ हो जाएगा वाज, क्योंकि यह पास्ट में है तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। फिर तो इस प्रकार से यह रूल हुआ। फिर अगला रूल देखते हैं। देखते हैं कि यदि इन स्पाइट ऑफ
इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ या नॉट विदस्टैंडिंग, अगर ये आते हैं तो इनके लिए हम इनके स्थान पे या तो दो या आल्दो, इन दोनों में से कोई हम एक पर प्रयोग कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिया है इन स्पाइट ऑफ बीइंग फैट he runs fast, तो यानी इन स्पाइट ऑफ बीइंग फैट ही रन्स फास्ट, मोटा होने के बावजूद वह तेज भागता है। तो अगर हम इसको परिवर्तित करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो दूसरा वाला जो जैसे सेंटेंस है अगर हम उसको उतार देते हैं ही रन्स फास्ट, यह हमारा प्रिंसिपल क्लास हुआ। अब इस सबऑर्डिनेट क्लास को हमको परिवर्तित करना है, तो इन स्पाइट ऑफ को हमको परिवर्तित कर देना है दो में, तो यहाँ हमने कर दिया दो। अब यहाँ दिया है बीइंग फैट, तो दो के पश्चात हमेशा सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट आएगा कहाँ से, तो जो हमारा प्रिंसिपल क्लास में लगा हुआ सब्जेक्ट है उसी, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है तो यही सब्जेक्ट उठ करके यहाँ आ जाएगा। उसके बाद यह जैसे एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को उतार देते हैं। तो अब इस बीइंग के स्थान पे हमको कोई ना कोई यहाँ वर्ब लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब लगना है और यहाँ एडजेक्टिव है। तो अब यहाँ जो वर्ब लगेगा तो वह बी फॉर्म होगा। तो बी फॉर्म यानी जो भी सब्जेक्ट है और एडजेक्टिव है उसके बीच में बी फॉर्म लगना है। तो बी फॉर्म क्या होगा, इज, एम, आर, वाज, वर, इनमें से कोई लगना है। तो यह आधारित होगा इस टेंस पर। तो यह प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ इज, एम, आर में से लगेगा। अगर वही पास्ट होता तो वाज, वर में से लगता। तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ही सिंगुलर नंबर है, तो ही के अनुसार यहाँ जो सिंगुलर नंबर होगा इज लग जाएगा। दो ही इज फैट ही रन्स फास्ट, ये इसका कॉम्प्लेक्स हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, डिस्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड ही वर्कड हार्ड। तो फिर दूसरा जो सेंटेंस है जो जैसे वैसे हम उतार सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही वर्कड हार्ड। डिस्पाइट ऑफ की जगह हमको लगाना है दो या आल्दो, तो यहाँ आल्दो लगा देते हैं, जो हो गया आल्दो। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है, तो यह निर्भर करता है प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट पे, तो यहाँ फिर यहाँ ही हो जाएगा। अब यहाँ दिया है वर्कड हार्ड, अब चूंकि टायर्ड है एडजेक्टिव है तो यहाँ पे हम टायर्ड लिख देते हैं, ये हो गया। अब ये एडजेक्टिव हो गया, यह हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बीच में कोई ना कोई वर्ब लगेगा तो वह होगा बी फॉर्म। तो बी फॉर्म आधारित होगा इस टेंस पर, यह पास्ट टेंस है तो ही के अनुसार यहाँ पास्ट टेंस में वाज पर लगना है, तो ही सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पे वाज लग जाएगा। तो आल्दो ही वाज टायर्ड ही वर्कड हार्ड। तो इस प्रकार से अगला रूल हुआ। अब लास्ट रूल को देखते हैं। तो लास्ट रूल में अगर मान लेते हैं कि अगर आ जाता है एनीवेयर, तो एनीवेयर को हम परिवर्तित कर सकते हैं वेयर एवर, वेयर एवर में परिवर्तित कर देंगे। जैसे दिया जा सकता है
यू कैन गो एनीवेयर। यू कैन गो एनीवेयर, तुम कहीं जा सकते हो। इसको हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो अब यहाँ हो जाएगा कि यू कैन गो, क्योंकि अब प्रिंसिपल क्लॉज है, सब्जेक्ट हो गया, या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब हो गया। अब इस एनीवेयर को परिवर्तित करना है कि वेयर एवर, वेयर एवर। अब इसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, यही सब्जेक्ट उठ के यहाँ चला आएगा। अब इसके बाद ना तो कोई एडजेक्टिव बचा है और ना ही कोई वर्ब बचा है, तो लगाएंगे क्या। तो अब यह हम अपने सेंस पर, अपने सेंस का प्रयोग करके यहाँ लिखेंगे कि क्या हमको वर्ब में लगाना है। तो यहाँ जैसे दिया है कि यू कैन गो, तुम जा सकते हो, एनीवेयर, कहीं भी जा सकते हो। तो यू कैन गो वेयर एवर, तुम जा सकते हो, वेयर एवर, जहाँ। अब यहाँ पर तुमको कहीं जाना है, तो कहीं जाने का मतलब यह है जहाँ तुम्हारी इच्छा हो या जहाँ तुम पसंद करते हो। तो इसलिए अब यहाँ इसके अनुसार हम यह अपने सेंस पर यह आधारित करके, अपने सेंस का प्रयोग करके हम वहाँ पर वर्ब लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे यह प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी वर्ब भी प्रेजेंट ही होगा। अगर यह पास्ट होता तो यहाँ पर भी यह पास्ट होता। तो प्रेजेंट है, तो इसके अनुसार हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो यहाँ बहुत कर देंगे तो लाइक हो सकता है। यू कैन गो वेयर एवर यू लाइक, तुम जा सकते हो, एवर वेयर एवर यू लाइक, जहाँ तुम चाहो वहाँ जा सकते हो। यहाँ लाइक के स्थान पे हम वांट भी लिख सकते हैं, दोनों हो सकता है, लाइक भी हो सकता है, वांट भी हो सकता है। क्योंकि यू प्लूरल नंबर में है इसलिए केवल लाइक सिंगुलर होता तो यह सही जुड़ जाता। तो इस प्रकार जो सिंपल सेंटेंस है उसको एडवर्ब क्लॉज की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। और आशा करते हैं कि यह रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये रूल आपको बेहतर से समझ में आया हो, आपसे इसको कोई फ़ायदा महसूस हो रहा है, तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।